वेलकम स्टूडेंट्स। आप एजुकेशन अगर सब्जेक्ट लिए हुए हैं नई शिक्षा नीति में सेमेस्टर 5 में, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी बल्ले बल्ले होने जा रही है, क्योंकि 100 नंबर का प्रोजेक्ट आपके कोर्स में आ गया है। 100 नंबर का प्रैक्टिकल तो है ही है, साथ में 100 नंबर का प्रोजेक्ट है। तो कह सकते हैं कि शिक्षा शास्त्र बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा नंबर देने वाला ऐसा सब्जेक्ट जो आपकी बल्ले बल्ले कर देगा। लेकिन ये तभी हो पाएगी जब आप उस सब्जेक्ट में कुछ जानने की कोशिश करेंगे और जो कार्य बताया जाए उसको प्रॉपर तरीके से अगर आप करते हैं तो आपकी पक्का मान लीजिए कि बहुत अच्छी परसेंटेज के साथ आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो मैं यहाँ रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ जो 100 नंबर का है और एजुकेशन के सेमेस्टर 5 के बच्चों के लिए छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय का नई शिक्षा नीति के स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छी प्रोग्रामिंग सामने आई है। यहाँ पे करना क्या है, आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी और इस पर मैं आपको बता सकता हूँ क्या ऑब्जेक्ट्स आ सकता है सामने। प्रिपेयर ए रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। प्रिपेयर ए रिसर्च प्रोजेक्ट on the basis of collection of data related to education application of suitable statistical methods, analysis and interpretation of results. So students, please be focused by this research project. First of all, you know about the method. आपको इसमें आखिर करना क्या होगा, ये मेथड को जानना ज़रूरी है आपके लिए। और इस मेथड में आपको 2 मेन स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करना होगा डाटा को एनालिसिस करने के लिए। वो है, एक तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, जहाँ पर समराइज डाटा यूजिंग इंडेक्स सच एज मैन, जैसे कि मीन मीडियन का आपको क्या बनाना पड़ेगा, इंडेक्स बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आपको देखना होगा एक ड्रॉ करते हुए क्या बनाना है, कंक्लूजन फ्रॉम डाटा यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेस्ट सच एज स्टूडेंट्स, वो है टी टेस्ट। और इसका सारांश एक्सट्रैक्ट में आप आ जाते हैं तो आप पाएंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ अगले पॉइंट की, जहाँ ऑब्जेक्ट हम बता चुके हैं, मेथड्स बता चुके हैं। इस फोकस को रख करके आपको तैयारी करनी पड़ेगी एब्स्ट्रैक्ट में। बायोस्टैटिक्स फॉर ईच ऑफ द स्पेसिफिक सिचुएशन। इन बायोस्टैटिक्स फॉर ईच ऑफ द स्पेसिफिक सिचुएशन, तो इसमें बायोस्टैटिक्स में जो आपको क्या करना है कि एक स्पेसिफिक सिचुएशन आएगी। फॉर ईच ऑफ द स्पेसिफिक सिचुएशन स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर अवेलेबल फॉर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। आफ्टर सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल मेथड, वन नीड टू नो द एजम्पशन एंड कंडीशन। यानी कि सबसे पहले आपको एजम्पशंस और कंडीशंस को जानने की नीड है आपके सामने ऑफ द स्टैटिस्टिकल मेथड। फिर आप देख सकते हैं, सो दैट प्रॉपर स्टैटिस्टिकल मेथड कैन बी सिलेक्टेड फॉर डाटा एनालिसिस। फिर जो भी आपका गणना के लिए मेथड को, विधि को प्रयोग करेंगे, वो हम डाटा एनालिसिस के लिए हम यूज़ करेंगे। तो 2 मेन मेथड हैं इसमें यूज किए जाएंगे डाटा एनालिसिस के लिए। एक तो डिस्क्रिप्टिव होगा और एक समराइज होगा। ठीक है, कौन से 2 रखेंगे, यही 2 आप नाम डाल सकते हैं।
सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट मेथड डिपेंड ऑन द फॉलोइंग 3 थिंग्स। और ये मेथड जो आप ये दो जो लेंगे वो 3 बातों पर निर्भर करेंगे। एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टडी, जो हमारी स्टडी है उसका एम और ऑब्जेक्ट क्या है, फिर इसका टाइप पर, और फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। अब हम आते हैं नेचर ऑफ द ऑब्जर्वेशन कि पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है। ऑल टाइप ऑफ मेथड्स दैट आर यूज्ड टू कंपेयर द मीन आर कॉल्ड पैरामेट्रिक, while statistical methods used to compare other than means जैसे एक्स मीडियन और मीन रैंक्स प्रिपरेशंस आर कॉल्ड नॉन पैरामेट्रिक मेथड्स। देयर assumptions are how to select appropriate। यहाँ पर एजम्पन्स जो होंगी वो किस तरीके से हम सिलेक्ट करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स को फॉर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द बायोमेडिकल डाटा। इसके पश्चात आपको क्या करना है, जानना है कि शिक्षा में शोध परियोजना है क्या। तो एक शोध परियोजना एक विस्तारित निबंध होगी आपके पास जो विश्लेषण और मूल्यांकन के लिए एक प्रश्न या कथन प्रस्तुत करता है। जैसे हिंदी मीडियम में हम इस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। और उसमें आपको जो तैयारी करनी है शोध परिचय में, शोध पत्र जो आपका तैयार हो रहा है उसमें आपको सबसे पहले परिचय देना होगा, साहित्य की समीक्षा तैयार करनी होगी, कार्यप्रणाली और निष्कर्ष और परिणाम, चर्चा, निष्कर्ष और संदर्भ। इन पॉइंट्स के आधार पर आपका शोध प्रपत्र रेडी होगा। सो बने रहे डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ, सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स, और ये शोध परियोजना शोध प्रपत्र के आधार पर तैयार होगी। गुड लक।